बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 39 है और सबक नंबर 39 के अंदर हम लोग हिफ्ते अक़साम का बयान पढ़ेंगे। और ये जो हिफ्ते अक़साम का बयान है ये किताब का आखिरी मौजू है। इसके बाद ये जो हमारी किताब है आसान सर्फ हिस्सा दोम ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा आखिरी बाब है जिसको आज के इस सबक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं हिफ्ते अक़साम का बयान। अस्माए अफ़ाल की हरूफ असली के एतबार से 4 किस्में हैं, सही, महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़। यानी अस्माए अफ़आल के जो है हरूफ असली होने के एतबार से 4 किस्में हैं। पहली किस्म है सही, दूसरी किस्म है महमूज़ और तीसरी किस्म है मोतल और चौथी किस्म जो है वो है मुज़ाफ़। अब ये सही किसे कहते हैं, महमूज़ किसे कहते हैं, मोतल किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ नीचे बयान की जा रही है। सबसे पहले कह रहे हैं सही, जो अस्माए अफ़आल के हरूफ असली होने के एतबार से जो पहली किस्म है सही, उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं सही वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हमज़ा, हर्फ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो, जैसे ज़रबा, दहरजा, रजुलन, जाफ़रुन, सफ़र जलुन। तो सही कहते हैं ऐसे कलिमे को जिसके हरूफ असली के अंदर ना हमज़ा हो, ना हर्फ इल्लत हो और ना ही 2 हर्फ एक जिन्स के मौजूद हो। मिसाल के अंदर आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। मिसाल में जैसे दिया हुआ है ज़रबा, तो ज़रबा को आप जब पढ़ेंगे तो ना ही इसके अंदर आपको हमज़ा मिलेगा, ना हर्फ इल्लत और ना ही 2 हर्फ एक जिन्स का है। दहराजा के अंदर भी वही हाल है, ना ही हमज़ा है, ना हर्फ इल्लत है और ना ही एक जो है 2 हर्फ एक जिन्स का मौजूद है। उसी तरीके से है रजुलन, जाफ़रुन, सफ़र जलुन। तो इन तमाम हर्फ में भी आपको ऐसी कोई अलामत नहीं मिलेगी जो सही के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तमाम मिसालें हैं ये सही की मिसाल है। सही कहते किसको हैं, तो सही वो कलमा है जिसके हरूफ असली में ना हमज़ा हो, ना हर्फ इल्लत हो और ना ही 2 हर्फ एक जिन्स का मौजूद हो। तो ये हो गई सही की तारीफ़। आगे कह रहे हैं नंबर 2 महमूज़। महमूज़ किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं महमूज़ वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हमज़ा हो और हमज़े की महमूज़ की 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम। यानी महमूज़ कहते हैं ऐसे कलिमे को जिसके हरूफ असली के अंदर हमज़ा मौजूद हो। और फिर महमूज़ की 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा किसे कहते हैं, महमूज़ुल आइन किसे कहते हैं, महमूज़ुल लाम किसे कहते हैं, उसकी भी तारीफ़ नीचे आ रही है। कह रहे हैं महमूज़ुल फ़ा वो कलमा जिसका फ़ा कलमा हमज़ा हो, जैसे अमरा हुक्म किया। महमूज़ुल फ़ा कहते हैं ऐसे कलमे को जिसका फ़ा कलमा जो है वो हमज़ा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल भी दी हुई है अमरा। अमरा के अंदर जो अमरा के मीम के पहले जो आ रहा है वो हमज़ा आ रहा है, तो ये महमूज़ुल फ़ा की मिसाल होगी। नंबर 2 कह रहे हैं महमूज़ुल आइन। महमूज़ुल आइन वो कलमा है जिसका आइन कलमा हमज़ा हो, जैसे सआला। सआला के अंदर लाम के बाद यानी सॉरी लाम से पहले और सीन के बाद बीच में जो ये हमज़ा आ रहा है ये महमूज़ुल आइन की मिसाल है। यानी पूछा और मांगना। सआला के माने आते हैं सवाल करना, पूछना। नंबर 3 कह रहे हैं महमूज़ुल लाम। वो कलमा जिसका लाम कलमा हमज़ा हो, जैसे करा के अंदर भी आखिर में हमज़ा आ रहा है, बमाने है पढ़ना। तो ये महमूज़ुल लाम की मिसाल हुई। तो महमूज़ जिसके हरूफ असली में हमज़ा हो और महमूज़ की 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा जिसके फ़ा कलमे की जगह हमज़ा हो, महमूज़ुल आइन जिसके आइन कलमे की जगह हमज़ा हो और महमूज़ुल लाम जिसके लाम कलमे की जगह हमज़ा हो। फिर आगे कह रहे हैं मोतल। मोतल वो कलमा है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत हो। मोतल की 2 किस्में हैं, मोतल एक हरफी और मोतल 2 हरफी। अव्वल को मोतल मुफरद और सिर्फ मोतल कहते हैं और सानी को लफीफ कहते हैं। मोतल मुफरद की 3 किस्में हैं। यानी अब कह रहे हैं मोतल की तारीफ बयान कर रहे हैं कि मोतल वो कलमा है जिसके हरूफ असली के अंदर हर्फ इल्लत मौजूद हो। हर्फ इल्लत कितने हैं, हर्फ इल्लत 3 हैं, वाव अलिफ या। ये पीछे आ चुका है इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हर्फ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या। ठीक है, तो इन हर्फ में से कोई हर्फ भी मौजूद हो मोतल के अंदर। कह रहे हैं मोतल की 2 किस्में हैं, यानी फिर मोतल की भी 2 किस्में हैं। जिस तरीके से महमूज़ की किस्में हैं
3 قسمیں، اسی طریقے سے معطل کی بھی 2 قسمیں ہیں، معطل یک حرفی اور معطل 2 حرفی۔ معطل یک حرفی کو کہتے ہیں مفرد، معطل مفرد، اور اس سے صرف معطل بھی کہا جاتا ہے، لیکن معطل ثانی کو لفیف بھی کہتے ہیں، یعنی معطل 2 حرفی جو ہے اس کو لفیف بھی کہا جاتا ہے۔ اور معطل مفرد کی 3 قسمیں ہیں، یعنی پہلی قسم جو بتائی گئی معطل کی، معطل مفرد یک حرفی معطل، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ اب وہ 3 قسمیں کون سی ہیں وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے، کہتے ہیں معطل فا، اس کو مثال کہتے ہیں، معطل عین اس کو اجوف کہتے ہیں، اور معطل لام اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو معطل یک حرفی یعنی معطل مفرد، اس کی 3 قسمیں ہوئی، معطل فا جسے ہم مثال کہتے ہیں، معطل عین جس کو اجوف کہا جاتا ہے، اور معطل لام جس کو ناقص کہتے ہیں۔ اب ناقص، اجوف، مثال یہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی نیچے بیان ہو رہی ہے۔ کہہ رہے مثال وہ معطل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، پھر اگر حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، جیسے وعدہ، وعدہ کیا، اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں، جیسے یسرا، نرم ہوا۔ یعنی مثال کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ مثال وہ معطل ہے، کیوں وہ معطل کا لفظ اس لیے یہاں پر لایا گیا، نہیں تو ہم نے اوپر سے جو پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں تو ہر جملے کے اندر آ رہا تھا وہ کلمہ ہے، لیکن یہاں پر آیا ہے وہ معطل ہے، کیونکہ مثال جو ہے یہ معطل کی قسم ہے، اسی لیے یہاں پر معطل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو مثال وہ معطل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر حرف علت جو ہے وہ واو ہو تو اس کو مثال واوی کہیں گے، جیسے وعدہ، تو وعدہ کے اندر واو موجود ہے اسی لیے اسے مثال واوی کہیں گے، اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو یسرا کے اندر جو ہے وہ یا موجود ہے اسی لیے اسے مثال یائی کہیں گے۔ پھر آگے اجوف کی بھی تعریف آ رہی ہے، یہ بھی معطل کی ہی قسم ہے۔ کہہ رہے اجوف وہ معطل ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، پھر اگر حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، جیسے قولن۔ مثال کی اجوف کی جو مثال ہے وہ ہے قولن، قولن کو اجوف واوی کہیں گے۔ اجوف کی تعریف کیا ہوگی کہ اجوف وہ معطل ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، یعنی واو الف یا میں سے کوئی حرف موجود ہو، تو قولن کے اندر واو موجود ہے عین کلمے کے اندر، تو اس کو اجوف واوی کہیں گے۔ پھر آگے کہہ رہے اور اگر حرف علت یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے لیلن، تو لیلن کے اندر یا موجود ہے تو اس لیے اس کو اجوف یائی کہیں گے، یعنی اجوف ہی ہے، اجوف کی یہ قسمیں ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ناقص، ناقص وہ معطل ہے جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، پھر اگر حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، جیسے عفون، درگزر کرنا، اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے رمیون، تیز پھینکنا۔ تو یہاں پر ناقص کی بھی تعریف ہو گئی، ناقص جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور اگر حرف علت میں واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، اور اگر حرف علت میں یا موجود ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ آگے جو ہے لفیف، لفیف کی 2 قسمیں ہیں، اور لفیف کے بعد یہاں پر مضاف اور تھوڑی بہت اور باتیں یہاں پر نیچے رہ گئی ہیں، اس کے بعد یہ جو کتاب ہے وہ مکمل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگوں نے ناقص اور معطل، اجوف، ان تمام کی تعریف کو پڑھا، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کتاب کو ہم اگلے سبق میں مکمل کریں گے۔